नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपको किसी भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भोजन द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है। उसके ऑप्शन है ये कैलोरीज, बी किलोग्राम, सी कार्बोहाइड्रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप मेरे जवाब देने से पहले अगर जवाब देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद आप जवाब दीजिए, और बाद में आप ये देख सकते हो कि आपके कितने सवाल सही आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जवाब क्या है दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ये कैलोरीज। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ये महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आपने जो पुष्पा फिल्म देखी होगी उसमें पूरा जिक्र चंदन का ही है, उस पर ही उन्होंने फिल्म बनाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। ऑप्शन है ये बिंदुसार, बी पुरपाल, सी महावीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बिंदुसार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है ये कच्छ, बी अहमदाबाद, सी कश्मीर और डी मुंबई। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ये कच्छ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं। ऑप्शन है ये स्विट्जरलैंड, बी थाईलैंड, सी उज्बेकिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने लिखा। ऑप्शन है ये न्यूटन, बी गैलीलियो, सी स्टीफन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ये न्यूटन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है ये हीरा, बी लोहा, सी अफ्रीकन स्टोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है हीरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी से जनन क्षमता में बाधा आती है। ऑप्शन है ये विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है ये 20, बी 30, सी 25 और डी 35। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ये 20। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन है ये भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो जवाब है दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको देना था। तो सवाल क्या था दोस्तों, देखिए, दुनिया की सबसे बुद्धिमान लड़की कौन है। तो उसके ऑप्शन ये रहे, बसंती बोस, हर्षिलोना सावंत, मर्लिन ओस सावंत और मेरिको ओस। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मर्लिन ओस सावंत। तो ये दुनिया की सबसे बुद्धिमान लड़की है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए सवाल है दोस्तों, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए।
उसके ऑप्शन भी दे देता हूँ। लॉर्ड डलहौसी, माउंटबेटन, लोकमान्य तिलक और करजन वायली। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।